नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आई आज बात करूँगा मैं लग्नेश की, और सिर्फ लग्नेश की। लग्नेश आपकी कुंडली में किन परिस्थितियों में अच्छा होता है और किन परिस्थितियों में कमज़ोर होता है। खराब तो लग्नेश को कहनी नहीं चाहिए, कई बार खराब भी होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही बुरी परिस्थितियाँ होती हैं लग्नेश को लेकर, तभी होता है। अन्यथा ज़्यादातर वो मजबूत होता है या कमज़ोर होता है। तो मजबूत किन परिस्थितियों में रहता है लग्नेश आपका। अब यहाँ मैं किसी लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी लग्नों की बात कर रहा हूँ, मेष से लेकर मीन तक। सबका लग्नेश अलग अलग होगा सभी कुंडलियों में, मगर किन स्थिति किन परिस्थितियों में ये मजबूत और कमज़ोर होगा। देखिए, लग्न जो है, लग्नेश जो है, सबसे ज़्यादा बेहतर तो अपने घर में ही माना जाएगा। पहले घर में लग्न में बैठ जाए तो वहाँ मजबूत होगा। तो आइए बाकी घरों में भी कमज़ोर या मजबूत की बात करूँ। एक बात फिर से दिमाग में याद आ गई, मैं भूल जाता हूँ अक्सर, कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते हैं लग्नेश की। जैसा कि मैंने पीछे कहा कि सबसे ज़्यादा मजबूत तो लग्नेश कहाँ होगा, अपने ही घर में होगा, ये बात पक्की है। उसके बाद कहाँ होगा, उसके बाद दसम स्थान पर होता है। दसम स्थान पे लग्नेश चला जाए तो लग्नेश बहुत मजबूत माना जाता है। अब वो उसमें अलग अलग लग्नेश की स्थितियों के अनुसार है, लेकिन इन दो स्थितियों में मजबूत रहेगा ही रहेगा। उसमें शत्रु की राशि में गया, मित्र की राशि में महत्वपूर्ण नहीं। अगर चलिए बात कर लेते हैं, तो जैसे मेष और वृश्चिक में लग्नेश दशम जाता है तो अपने घर को भी देख लेता है, तो और मजबूत माना जाएगा। चौथी दृष्टि अपने घर को देख लेता है तो और मजबूत माना जाएगा। तो ये बात मैं सभी लग्न के बारे में कहने वाला था, लेकिन यहाँ ये लग्नेश वृश्चिक और मंगल का ज़्यादा मजबूत माना जाएगा यहाँ। तो अब पहले घर में हो गया, दसम में हो गया। उसके बाद किसी भी स्थान से आपका लग्नेश अपने लग्न को देखे। अब हर ग्रह की अलग अलग दृष्टियाँ होंगी, गुरु की अलग होगी और शनि की अलग और मंगल की अलग, इनकी विशेष दृष्टियाँ होती हैं। बाकी ग्रहों की सिर्फ सप्तम दृष्टि विशेष मानी जाती है। तो अब कई जगह जैसे क्या बोलते हैं उसे, सूर्य और चंद्रमा का लग्न, अर्थात कर्क और सिंह लग्न जो है, उनका स्वामी तो एक ही होता है, एक ही राशि का स्वामी होता है। बाकी लग्न जो बचे, उन लग्नों के स्वामी दो घर होते हैं। अब उसमें ये भी देखना चाहिए किस लग्न का एक घर छठे आठवें में जाता है। जैसे मेष लग्न का है तो एक घर तो लग्न में, दूसरा अष्टम में जाती है वृश्चिक राशि। तो यहाँ भी लग्नेश को देखना पड़ता है कि मात्रा में कमजोर। अब वृश्चिक राशि तो एक घर उसका लग्न में 8 नंबर और पहली राशि छठे जाती है। तो अब सवाल ये है कि अब यहाँ मैं बोलूँ कि छठा मंगल खराब है बहुत संघर्ष कराता है, लेकिन व्यक्तित्व के लिए बुरा नहीं होता। मगर मेष लग्न में 8वां मंगल खराब होता है। अब आइए और स्थितियों को बताता हूँ कहाँ कहाँ ये मजबूत होगा। फिर मंगल कह रहा हूँ, फिर लग्नेश आपका चौथे स्थान पे हो। एक एक पकड़ते चलिए, पहले लग्न में मजबूत, फिर दसम में, फिर चौथे स्थान पे। और कहीं से भी लग्न का स्वामी बैठ के अपने लग्न को देखे, वो भी स्थिति बलवान ही मानी जाती है। मैंने मंगल और वृश्चिक का अंतर इसलिए बताया है कि ये मंगल बलवान तो होता है छठे स्थान पे मेष राशि का वृश्चिक लग्न में, मगर संघर्ष बहुत कराता है। मतलब जिंदगी में हर घाट का पानी पिला देता है, लेकिन व्यक्तित्व के लिए बलवान होता है, आदमी को निडर बनाता है और स्वयं भी उसका व्यक्तित्व अच्छा होता है। तो
ये 4 स्थिति सबसे बेहतर होती है लग्नेश के लिए। अपने घर में हो, पहले घर में, दशम में हो, फिर चौथे घर में हो, और या लग्नेश कहीं से भी बैठ के किसी भी लग्न की पत्रिका हो वो अपने लग्न को देखे, तो तब यहाँ पर जाके लग्नेश आपका बलवान और मजबूत माना जाएगा। अब बाकी जगह सामान्य होता है, जैसे अपने से दूसरा जाए तो दूसरे स्थान पर धन के लिए तो बोला जाएगा धन कारक है, बलवान है, लेकिन इनसे ज़्यादा बलवान नहीं होता। धन देखिए और भी ग्रह देते हैं, नवम पंचम ग्रहों से ज़्यादा धन मिलता है, सॉरी घरों से, लेकिन फिर भी लग्न का मालिक दूसरे जाता है द्वितीय स्थान पे, तब भी उसको मजबूत कहा जाएगा। धन के सोर्सेस मनुष्य के जीवन में बने रहते हैं। अब वो शत्रु राशि में गया या मित्र राशि में, तो अलग अलग लग्नों का हिसाब है, तो उसमें कई बार देखा जाता है कि कुटुंब और वाणी का दोष भी पाया जाता है। मगर इन स्थानों पर, जहाँ मैंने पहले बोला, इन स्थानों पे ऑलवेज मंगल बार बार मैं वृश्चिक राशि में लग्न की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं सारे लग्नों की बात करूँ तो मंगल, फिर वही मंगल का ये जो आपका लग्नेश है वो पहले घर में, दशम घर में और चौथे घर में, और फिर लग्न को देखे कहीं से भी बैठ के पहले घर को आपका लग्नेश दृष्टि डाले। ये मैंने बता दिया। अब कमज़ोर कहाँ होगा? देखिए, सबसे ज़्यादा कमज़ोर तो ये 12वें घर में होगा। लग्न का मालिक जब भी 12वें चला जाता है तो किसी भी लग्न में ये सबसे कमज़ोर स्थिति है। ऐसा नहीं कि आपको धन नहीं देगा, पैसे नहीं देगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, बाकी सब चीज़ें उपलब्ध होंगी, सामाजिक जीवन भी रहेगा, मगर वो जो रिस्पेक्ट चाहिए होती है वो मिलती नहीं। मतलब अपीयरेंस अच्छा नहीं हो पाता है आदमी का, या पर्सनालिटी अच्छी नहीं पाती। देखिए भाई, पर्सनालिटी और हैंडसम होने में फ़र्क है। आप सुंदर हैं, खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन एक आपका व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व उस व्यक्ति का भी ज़्यादा निखार वाला होता है जो देखने सुनने में कम अच्छा होता है। उसके हाव भाव से, उसकी बातचीत के, उसके उठने बैठने जीने के अंदाज से लोग भी प्रभावित होते हैं। तो कई लोग पर्सनालिटी का मतलब ये समझ लेते हैं कि वो देखने में खूबसूरत है। नहीं, पर्सनालिटी आपका व्यक्तित्व और आपकी सुंदरता दो अलग चीज़ है। तो 12वां जो लग्नेश चला जाता है तो ये समस्या क्रिएट करता है। फिर कहाँ खराब होगा? छठा आठवां खराब माना ही जाता है। तो 12वां पहले, छठे में इतना खराब लग्नेश को नहीं मानता कुछ लग्नों में, और कुछ में माना जाएगा। अष्टम खराब ही होता है किसी भी लग्न में। लग्न का स्वामी अष्टम में जाए और खराब ही होता है। उसके बाद कहाँ खराब होगा? तीसरे स्थान पर, जिसको बड़ा पराक्रम स्थान और बड़ी बड़ी विभूतियों से लोग नवाजते हैं, आज की दुनिया में वो खराब माना जाएगा। हाँ, फौज में है, आप फौजी हैं या फोर्स में है तो उसको खराब नहीं कह सकते आप, मगर ये नहीं है तो बाकी जगह बहुत संघर्ष कराता है। पराक्रम का मतलब क्या? फौजी नहीं है, फौज से मतलब जो भी फोर्स हो, कोई भी, अब उसमें अलग अलग फोर्स नहीं गिनूंगा, पुलिस फोर्स हो या फौज हो, जो भी, तो वहाँ तो ठीक है। तीसरा लग्नेश तीसरे स्थान पे लग्न कुंडी में, बाकी जगहों के लिए वो बहुत संघर्ष कराता है और बहुत कष्ट देता है। बहुत संघर्ष और परेशानियों बाद मनुष्य का जीवन तरक्की की तरफ अग्रसर होता है। तो इन स्थानों पे जो मैंने कहा, जहाँ कहाँ मंगल मजबूत है तो वो ज़्यादा बता दिया कहाँ मजबूत हो, बाकी जगह कमज़ोर कहाँ होगा ज़्यादा, वो भी 3, 6, 8, 12 उसे भी कमज़ोर माने गए, लेकिन उनमें भी सबसे कमज़ोर 12वां। शायद हो सकता है कष्ट आपको कम हो, लेकिन कभी व्यक्तित्व नहीं करता। 8वें जाता है तो ज़्यादा कष्ट देता है, लेकिन कुछ चीज़ों का ज्ञानी हो जाता है। तो मेरे दृष्टिकोण से अब वो आय धन कितनी होगी वो बात अलग हो जाती है, क्योंकि आज की दुनिया में सब कुछ तो लास्ट में आदमी के आय से जोड़ लिया जाता है, अर्थात पैसे से, आय भी पैसे। तो उन स्थिति के लिए 8वां भी खराब है, लग्न का स्वामी वहाँ जाए, और व्यक्तित्व भी नहीं करता। बाकी जिन स्थानों को मैंने छोड़ दिया है वहाँ उसको साधारण मान लो। जैसे लग्न का मालिक भाग स्थान पे चला जाता है, लोग बड़ी तारीफ करते हैं, मैं इतनी नहीं करता।
उससे बेहतर अगर कर्म स्थान पे जाए, 10वें स्थान पे, 5वें स्थान पे भी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है, ज्ञान बुद्धि से आदमी प्रखर होता है। लेकिन हो सकता है ज्ञान बुद्धि से ज़्यादा प्रखर हो, आय वगैरह बाकी सोर्सों के लिए इतना अच्छा ना हो, लेकिन मैंने जहाँ अच्छा बोला है उस जगह पे बैठता है तो हर चीज़ के लिए बेहतर होता है, सामाजिक स्तर, आर्थिक, जो भी है। और जहाँ खराब बोला है तो खराब है। तो लग्न, लग्नेश आपका कोई भी लग्न हो आपका, मेष से लेकर मीन तक ये स्थितियाँ हैं, अच्छा और उसे खराब मान के चलिए। तो आइए मिलते किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना की, जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोग के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।